19 जहां से मरियम नवाज कंटेस्ट कर रही हैं, वहां पर कितने नतायज इस वक्त कंपाइल हो चुके हैं? देखिए, मरियम नवाज साहिबा के हलके के हवाले से अभी बहुत कम पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट वापस आए थे, सामने आए थे, मगर उसके उन रिज़ल्ट्स के मुताबिक अभी मरियम नवाज साहिबा जो है वो अपने हलके में जो शहजाद फ़रूक साहब हैं उनसे आगे हैं और अभी उसके मज़ीद रिज़ल्ट आना बाकी है। मगर जब जो हमें अपने ज़राए से और गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए थे उसके मुताबिक अभी तक जो है वो मरियम नवाज साहिबा अपने हलके में शहजाद फ़रूक साहब से वोटों की गिनती में आगे हैं। मज़ीद अभी रिज़ल्ट आएंगे तो देखा जाएगा। ठीक है, साथ ही रहेगा। जुल्करनैन इकबाल से बात करेंगे। जुल्करनैन, NA 119 का नतीजा अपडेट हो गया है। मरियम नवाज यहां से कामयाब करार पाई है 83,855 वोट लेकर। जुल्करनैन से बात करेंगे। NA 119 मरियम नवाज 83,855 वोट लेकर कामयाब हो गई हैं। जुल्करनैन, क्या यह नतीजा भी अपडेट हो गया है वॉल पर? ये नतीजा इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है, जो उनकी वॉल है, उसके ऊपर अपडेट नहीं हुआ। जो अलबत्ता आरओज़ की जानिब से जो फॉर्म 47 जारी किए जा रहे हैं वो यकीनन आ गया होगा। सिस्टम अपडेट होने में कुछ ना कुछ टाइम जो है ना वो लेता है। इसको मज़ीद हम मुख्तलिफ ज़ावियों से भी चेक कर रहे हैं। अभी तक जो लेटेस्ट है, जो हमारे पास लिंक भी है इलेक्शन कमीशन का मौजूद है, उसके हिसाब से भी देखा जाए तो जो रिज़ल्ट है वो अपडेट नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है, लेकिन हम नाज़रीन को बताएं कि मरियम नवाज NA 119 से कामयाब हो गई हैं और इस वक्त जो नतीजे सामने आए हैं उसके मुताबिक 83,855 वोट हासिल करने में कामयाब हुई। और दूसरी जानिब NA 130 नवाज शरीफ 1,71,024 वोट हासिल करके कामयाब हो गए हैं। NA 130 से नवाज शरीफ 1,71,000 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। आज़ाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद 1,15,043 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे हैं। NA 130 नवाज शरीफ 1,71,024 वोट हासिल करके कामयाब हो गए, जबकि दूसरे नंबर पर आजाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद 1,15,043 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रही हैं। बिल्कुल, आजाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद 1,15,000 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर हैं। NA 130 नवाज शरीफ 1,71,024 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए। आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त आपको बताएं कि NA 130 से नवाज शरीफ बाज़े बरतरी उनकी इस वक्त देखी जा रही है। NA 130 के ये नताइज नवाज शरीफ ने 1,71,024 वोट हासिल कर लिए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ NA 130 से कामयाब हो गए हैं। आज़ाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद को उन्होंने शिकस्त दी है। 1,15,043 वोट लेकर यास्मीन राशिद दूसरे नंबर पर रही हैं। NA 130 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम रहा है और उन्होंने वहां से कामयाबी समेटी है। दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद रही हैं और उन्होंने 1,15,000 वोट हासिल किए हैं। नवाज शरीफ ने 1,71,024 वोट हासिल किए और वो कामयाब रहे। आज़ाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद 1,15,043 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही हैं। जैसे जैसे नताइज आने का सिलसिला आगे जा रहा है, बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कामयाबी समेट रही है। नेशनल असेंबली की नशिस्तों में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे नजर आ रही है, जबकि प्रोविंशियल असेंबली की नशिस्तों में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कामयाबियां समेट रही है। लेकिन रजी, इस वक्त की अभी की सूरत हाल देखें, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज देखें तो अब तक नून लीग की बरतरी वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। बिल्कुल गौहर, इब्तिदा में हम देख रहे थे कि जब 30-40% रिजल्ट सामने आ रहे थे इस हल्के के, तो उस वक्त जो है वो यास्मीन राशिद साहिबा आगे थी, लेकिन वो मुकम्मल नताइज नहीं थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से यही कहा जा रहा था कि 8-10% वोट आए हैं, नताइज सामने आए हैं, तो उस पर जो है वो आप कोई नतीजा जो है वो अखज़ नहीं कर सकते। अब प्रॉपर नतीजा सामने आया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने 1,71,000 वोट हासिल किए, जबकि यास्मीन राशिद 1,15,043 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रही हैं। बिल्कुल, अब जो तस्वीर है अब वाज़े होना शुरू हो गई है। फातिमा शिराजी हमारे साथ मौजूद है। फातिमा, आप बताइएगा कि आपके पास क्या अपडेट्स हैं? अभी तक फिलहाल नून लीग जो है वो वाज़े बरतरी पे। जी बिल्कुल ऐसा ही। अभी तक आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ही वाज़े बरतरी पर नज़र आ रही है। अगर नेशनल असम्बली की बात की जाए तो इसमें मुस्लिम लीग नून की 15 सीट्स हो चुकी हैं, जिनमें जो है 119 और 130 अभी ऐड हुई है। 119 में हमजा शहबाज और नवाज शरीफ और 130 में अभी जो है उन्होंने फातिमा 119 में मरियम नवाज है।
जी 119 में मरियम नवाज़ हैं और दूसरी जानिब टोटल अगर बात की जाए मुस्लिम लीग की तो मुस्लिम लीग काफ की उन्होंने 1 की और पीपल्स पार्टी की टोटल 6 हैं। और इसी तरह अगर सूबाई असम्बली की बात की जाए तो सूबाई असम्बली में मुस्लिम लीग नवाज़ में 21 सीट्स हैं टोटल। और इसके अलावा मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग की 2 हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार 14 हैं और नेशनल असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार 11 हैं। अभी तक इलेक्शन कमीशन जो है वो नेशनल असम्बली में 6.69% ही नताइज दे सका है। और अगर सूबाई असम्बली की बात की जाए तो सूबाई असम्बली में 12.5% जो है वो हतमी तौर पर एज़ पर 47 फॉर्म जो है वो नताइज जारी कर दिए गए हैं। 130 हल्का ऐसा है जो कि बड़ा ही मशकूक था और बताया जा रहा था कि उसमें यास्मीन राशिद आगे हैं, लेकिन ये हल्का भी मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने जीत लिया है। जी यानी 130 से कायल मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कामयाबी समेटी है। उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद को शिकस्त दी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 1,71,000 से ज़ायद वोट हासिल किए हैं, जबकि दूसरी जानिब आज़ाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद ने 1,15,043 वोट हासिल किए हैं। इब्तिदा में इस नशिस्त पर यास्मीन राशिद साहिबा आगे नज़र आ रही थी। उस वक्त तक मुकम्मल पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सामने नहीं आया था। कुछ पोलिंग स्टेशन पर जाहिर सी बात है कोई उम्मीदवार आगे होता है गोहर, और कुछ पोलिंग स्टेशन पर दूसरा उम्मीदवार आगे होता है। तो नताइज जब कंपाइल हुए तो मुकम्मल नतीजा ये सामने आया है। बिल्कुल रज़ी, ये वही सूरत हाल है कि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी कहना कबल वक्त है। इस वक्त नून लीग की वाज़े बरतरी हासिल है और ये भी कहा जा रहा है कि जो हमने कल देखा कि नवाज शरीफ मियां नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून जब कल वोट कास्ट करके रज़ी बाहर आए तो उन्होंने वाज़े तौर पर ये कहा कि सिंपल मेजॉरिटी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी एक जमात का आना सिंपल मेजॉरिटी में, और अब वो सिंपल मेजॉरिटी किसकी आती है यकीनी तौर पे वो तो वक्त ही डिसाइड करेगा, लेकिन अभी वाज़े बरतरी नून लीग को हासिल है। बिल्कुल गौर, जो सिंपल मेजॉरिटी की आप बात कर रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी कहा गया है कि सिंपल मेजॉरिटी के हक में है। हम ऐसे नहीं चाहते कि मखलूत हुकूमत बने, क्योंकि खुलकर वो आप उस तरह फिर काम नहीं कर पाते हुकूमत में आके, क्योंकि आपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना होता है। तो यही पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी रहा है। बिलावल भुट्टो की जानिब से भी ये मना किया गया था, उनकी जानिब से भी कहा गया था कि हम जो है वो चाहते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी सामने आए, किसी भी जमात की आए, लेकिन मखलूत हुकूमत में नहीं जाएंगे। उनकी जानिब से वाज़े अल्फाज में मना किया गया। बिल्कुल, हर सियासी जमात का अगर बात की जाए तो उनकी यही कोशिश है कि सिंपल मेजॉरिटी ली जाए, बड़े मार्जिन से जीता जाए, ताकि जो पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं, जो एक अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है, वो कुछ काम डाउन हो सके, वो कुछ कम हो सके और मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामजन हो चुके हैं।